हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप एंड रिंग्स सेमेस्टर 4 मैथ्स की जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट ग्रुप एंड सब ग्रुप की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। इन दिस व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज़ एन ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट। इसमें जो बाइनरी का मीनिंग है वो बाई मतलब टू एलिमेंट्स लेंगे हम किसी भी सेट के। सेट यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, कोई भी सेट हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एनीथिंग, ठीक है। उसमें से हम टू एलिमेंट्स लेंगे टू गिव अनदर नंबर ऑफ द सेम सेट। कि जब हम उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमें एक दूसरा नंबर देगा जो कि सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन। वो ऑपरेशन जो कि टू एलिमेंट्स पे लगता है और लगने के बाद वो हमें क्या देता है, एक अनदर नंबर जो कि सेम सेट से बिलोंग करता है जिसमें से हमने दो नंबर चूज़ किए थे, ठीक है। इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। ऑर्डिनरी ऑपरेशन प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। हमने क्या कर दिया, बाइनरी ऑपरेशन हमने किस सेट पे लगाया है, जेड पे। मतलब हम जेड मतलब इंटीजर में से टू एलिमेंट्स उठाएंगे, कोई भी दो नंबर हम उठाएंगे, उस पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस। इसमें प्लस दिया हुआ है। अब देख लो कि जो इंटीजर्स है, लेट्स से 1 और 2, हमें क्या देगा, 1 + 2 क्या देगा, हमें 3 देगा। क्या 3 एक इंटीजर है? यस, दिस इज़ ऑल्सो इंटीजर। सो हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन लगा है उस पर वो करेक्ट है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम 1 और -2 टू नंबर्स लें और उसको ऐड करें, 1 + -2 क्या आएगा, -1। -1 भी एक इंटीजर है, सो इसलिए हम कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन हमारा करेक्ट है, ठीक है। सो दस एडिशन प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन लगाएं इंटीजर पे, जेड हम पे इंटीजर है, हम टू नंबर्स उठाएंगे 1 और 2, उस पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1 × 2 = हमें क्या देगा, वो 2 देगा। 2 भी एक इंटीजर है, दस वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, ओके। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का होगा, ओके। नेक्स्ट है कंपोजिशन टेबल। ये हम इन दिस हमने ग्रुप क्या ले लिया है, ग्रुप मतलब हमने एक सेट ले लिया है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इस पे हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, मल्टीप्लिकेशन लगाया है, तो इस पे हमें कंपोजिशन टेबल बनानी होगी। कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है, जब हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, हम सिमिलरली यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख देंगे 1 ओमेगा स्क्वायर। उसके कॉलम में भी हम क्या लिख देंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर, और हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कॉलम में 1 है उसको हम रो में 1 ओमेगा स्क्वायर जो ये रो में है इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नीचे देखो, g × g = 1 × 1 1 × ओमेगा 1 × ओमेगा स्क्वायर। फिर हम ओमेगा को रो के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 ओमेगा स्क्वायर है। सो क्या आएगा, ओमेगा × 1 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट जो हम पे होगा ओमेगा स्क्वायर, लास्ट जो होगा कॉलम का एलिमेंट, वो जब रो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर × 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हम पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ओमेगा स्क्वायर = क्या हो जाएगा, ओमेगा⁴ हो जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा क्यूब की हमेशा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो हम ओमेगा⁴ को कैसे तोड़ सकते हैं, ओमेगा क्यूब × ओमेगा क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 1, और क्या रह जाएगा, ओमेगा रह जाएगा, और आंसर में क्या आएगा, ओमेगा, जो कि ब्रैकेट में हमें दिखाया गया है, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा⁴ ओमेगा क्यूब × ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा रह जाएगा = ओमेगा, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को किसी भी रो से, जब रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हम पे सेम एलिमेंट वही आए जो कि ग्रुप में है, इससे बाहर कोई नहीं आया। देखो जो आंसर में आए हुए हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये सभी एलिमेंट ग्रुप में है, इसलिए हमने जो भी एलिमेंट ग्रुप से उठाए हैं रिजल्ट में हम पे वही एलिमेंट आए हैं जो कि ग्रुप में है, इससे आउट कुछ भी नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप पे जो लगा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो क्या हो सकता है, करेक्ट है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट पेज, दिस इज क्वाइट ब्लर। ओके, सो लेट्स से आपको इसमें से देखना होगा। सो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन, इस प्रॉपर्टी हम बाइनरी ऑपरेशन की कर रहे हैं, मतलब बाइनरी ऑपरेशन हर एक प्रॉपर्टी में अप्लाई होगा, बट वो किस वे में अप्लाई होगा वही उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी में जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा 1 स्टार बी, ठीक है ना, 1 स्टार बी मतलब जो स्टार होगा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आएगा, इसमें मतलब हम पे क्या लगेगा 1 स्टार बी, जो आंसर आना चाहिए वो किससे बिलोंग करना चाहिए, जी से। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, इसमें हम 3 एलिमेंट लेंगे ए बी सी, और इस पे हम जो बाइनरी ऑपरेशन है कैसे अप्लाई करेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट ओपन, बी बाइनरी ऑपरेशन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए बाइनरी ऑपरेशन बी ब्रैकेट क्लोज बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल आने चाहिए दोनों साइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होगी विद रिस्पेक्ट टू आर बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स टू से कि हम कोई भी मतलब एक एलिमेंट लेंगे ग्रुप से, या फिर हम कह सकते हैं सेट से हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, उसके अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें, या फिर हम अगर प्लस की है बाइनरी ऑपरेशन तो हम ऐसा क्या ऐड करें कि हम पे सेम एलिमेंट वही आ जाए। तो प्लस में जब हम एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो मान लो हम पे इंटीजर का सेट है z, सो लेट से हमने 1 ले लिया, सो 1 में बाइनरी ऑपरेशन हमारा प्लस है, 1 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 1 ही आ जाए, 0, इसलिए हम कह सकते हैं 0 क्या है, एडिशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो अब लेट से हम मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन होगी, सो बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, और जो हम एलिमेंट लेंगे लेट से इंटीजर का ही ले रहे हैं, 2 हमने इंटीजर का ले लिया है, सो उसके अंदर जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं मल्टीप्लाई लगाएं तो ऐसा क्या नंबर लें जब हम उस इंटीजर 2 को मल्टीप्लाई करें और 2 ही आ जाए, 1 is identity of multiplication. Okay, this is going to be same for all the groups. Okay, so identity never change, प्लस के लिए 0 रहेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 रहेगी। इनवर्स आइडेंटिटी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स आइडेंटिटी वो होती है कि हमें ग्रुप से एक एलिमेंट उठाना है, उसको बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है, और बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम पे क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑपरेशन। ओके, लेट्स से हमने कह दिया कि हमने इंटीजर का सेट ले लिया है, उसमें से हमें क्या लेने हैं, चूज़ करने हैं 1 ए और बी हमें चूज़ करने हैं, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है, और बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम पे आइडेंटिटी आनी चाहिए, और तब हम बी को ए का इन्वर्स कह देंगे। ओके, लेट्स से हमने कह दिया है 2, ओके, 2 हमने इंटीजर्स में से लिया है, उस पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा, प्लस का लगाएंगे, 2 में क्या प्लस करें कि हम पे आइडेंटिटी, प्लस की आइडेंटिटी क्या है, 0, ठीक है, तो 0 आना चाहिए इक्वल टू में ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 कैसे आएगा, जब हम ए प्लस और बी हम क्या ले, माइनस ए, बी को हम क्या ले, माइनस ए, तब हम कह सकते हैं जब हम पे आइडेंटिटी आ जाएगी 0, तब हम कह सकते हैं बी जो है ए का इन्वर्स है। सिंपल सी बात है, जब आइडेंटिटी कब आएगी, आइडेंटिटी तभी आएगी जब बी ए का अपोजिट होगा, ठीक है ना, मतलब 0 प्लस में तो 0 कब आएगी, जब माइनस ए होगा समथिंग, ठीक है ना, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 कब आएगी, जब बाय में होगा, मीन्स टू से
इंटू 1/a, a इंटू 1/a, तो हम पे क्या आ जाएगी आइडेंटिटी 1 आएगी, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें जो होगी हमें क्या प्रूव करना है, a इंटू a ऑपरेशन b, बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू b स्टार a, मीन्स टू से हमें क्या प्रूव करना है, a स्टार b जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, b स्टार a। सिंपल सी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट पेज, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मान लो बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया है किसी सेट पर और वो प्रूव हो चुका है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो ग्रुप है। लाइक दिस, ब्रैकेट दिख रहा है, उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन दिखेगा और ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लुक एट दिस, नेचुरल नंबर n जो है नेचुरल नंबर है -1, जो ये ब्रैकेट में है इज़ नॉट अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि -1 नेचुरल नंबर का है ही नहीं है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर में -1 नहीं आता, ठीक है। तो मतलब वो ग्रुप जो कि सभी बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे, जो भी बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे वो लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो वो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा सबसे मेन टॉपिक है ग्रुप, बिकॉज द नेम ऑफ द बुक इज़ ग्रुप एंड रिंग्स। ओके, तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप वो होता है अगर वो ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप वो होता है अगर हम कोई भी एक सेट लें, नॉन एम्प्टी सेट जी अलॉन्ग विद अ बाइनरी ऑपरेशन, और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाए, इस सेट टू बी ग्रुप, उसको ग्रुप कहा जाएगा अगर वो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। मतलब एक सेट लें, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, और वो अप्लाई किस वे में करें, वो 4 प्रॉपर्टीज़ में, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप भी सेम ही है बट उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी तो आती है, एबिलियन में 4 तो आती ही है, 5th क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमें दिखानी पड़ती है, ठीक है। मतलब एबिलियन ग्रुप अगर प्रूव करना है तो हमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप क्या होगा, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप। मतलब फाइनाइट ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है होंगे उसको काउंट करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शो दैट जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब हमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन दिया गया है। एबिलियन ग्रुप मीन्स टू से हमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी। जेड क्या है, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम ए बाइनरी ऑपरेशन बी करेंगे वो किसके मतलब बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट के जहाँ से हमने ये ए और बी लिए हैं, ठीक है। ए और बी हमने इंटीजर से ले लिए हैं, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे प्लस, जो कि जब आंसर आएगा ए प्लस बी मीन्स टू से 1 कर लो या 2 कर लो, 1 + 2 3, जो कि डेफिनेटली बिलोंग करेगा जेड से, बिलोंग टू जेड लिखा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं जेड इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर ओबे एसोसिएटिव लॉ, इसलिए जो इंटीजर्स का सेट है वो ओबे करेगा, इंटीजर का जो सेट है ओबे करेगा एसोसिएटिव लॉ। कैसे, ए प्लस ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आएगा, ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी के ही इक्वल आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव कंपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि जो इंटीजर में है, इंटीजर्स में अगर हम कोई भी एलिमेंट लें, लेट्स से ए ले लें, उसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें प्लस, तो हम पे सेम एलिमेंट आना चाहिए जो कि है ए आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, ए प्लस समथिंग इज इक्वल टू ए 0,
ओके, सो ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ओके, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। हमने कहा था इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए में ए पे हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है जो कि एडिशन है, और ए के ऊपर हमें ऑपरेशन अप्लाई करके बी एक ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है जो कि हमें क्या दे, उसकी आइडेंटिटी जो कि ज़ीरो आई है। सो ए में हम क्या प्लस करें कि हम पे ज़ीरो आ जाए माइनस ए, ठीक है। सो हम कह सकते हैं माइनस ए क्या है, इन्वर्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ को प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या दिखाना हमें, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली हम कह सकते हैं 1+2 करो या फिर 2+1 करो, दोनों सेम रहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट जेड इज नॉट अ एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमें दिखाना है मल्टीप्लिकेशन अगर हम पे ऑपरेशन होगा तो सेट ऑफ इंटीजर क्या है, ग्रुप नहीं है। दिस इज ग्रुप नॉट एन एबेलियन ग्रुप। ग्रुप में सिर्फ 4 प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करवानी होगी, लेकिन वो भी नहीं होती इन मल्टीप्लिकेशन। कैसे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हम पे सेम ही एलिमेंट इंटीजर का आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी बिकॉज 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 सेम ही होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, बट जो यहाँ पे इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इंटीजर से क्या उठाया है, 5 उठाया है, उस पर हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। 5 इंटू समथिंग मीन्स टू से बी, जो कि हमें क्या दे, 1 दे। तो 1 क्या देगा हमें, अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1/5। लेकिन क्या 1/5 इंटीजर से बिलोंग करता है, हमें ये भी चेक करना है कि 1/5 इंटीजर से बिलोंग करता है क्या नहीं, तभी हमें पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी, ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। सो अगर हम 5 में इंटू करें 1/5, हम पे आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी 1 आ रही है, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन बी देखना है कि अब बी हमने क्या लिया है, 1/5, कि बी जो हमने लिया है 1/5 वो इंटीजर से बिलोंग करता है भी है कि नहीं। लेकिन लिखा हुआ है बट बी इज इक्वल टू 1/5 इज़ नॉट एन इंटीजर, लेकिन 1/5 इंटीजर नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई है, ठीक है ना। लास्ट प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब मीन्स टू से जब हम ओमेगा का क्यूब करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा। फॉर्म अ एबिलियन ग्रुप, वो क्या बनाएगा, एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सेम है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये यू गो, ठीक है ना। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमें कॉलम में लिखना है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सभी सेम ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे और उन पे जब हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे हम पे सेम एलिमेंट उसी ग्रुप का आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया है जो रिजल्ट में आए हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये कहीं से भी बाहर नहीं आ रहे हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सेट से ही है सभी, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो एसोसिएटिविटी दिखाते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी मीन्स टू से अगर हम कोई भी एलिमेंट ले उससे क्या मल्टीप्लाई करें कि वो सेम एलिमेंट आ जाए, 1 आएगा आइडेंटिटी। क्या 1 इसका पार्ट है इस ग्रुप का, यस, फर्स्ट ही एलिमेंट है 1, ठीक है ना। एस का क्या एलिमेंट है, 1 है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है वो ग्रुप से सेटिस्फाई करता है, और इसलिए बाइनरी ऑपरेशन भी उस पर सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा कि हम पे आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए, 1 इंटू 1, ठीक है, 1 ही आ जाएगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। हमने एलिमेंट ए तो ले लिया ओमेगा इंटू समथिंग की वो हम पे 1 दे दे, तो 1 क्या देंगे, ओमेगा स्क्वायर देगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाता है, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ओमेगा स्क्वायर है, उस पर हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ओमेगा करेंगे, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या आ जाता है, ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना।
लास्ट कॉम्यूटेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव भी शो करते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं एस इज़ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट M3 डिनोट द सेट ऑफ ऑल 3 × 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया है 3 × 3, शो दैट इट इज़ अ ग्रुप बट नॉट एन एबिलियन ग्रुप। इसने कहा ग्रुप तो आपको ही दिखाना है कि ये ग्रुप है बट ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। मीन्स टू से अगर हम देखें, सबसे पहले क्या देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, उसमें हमें 2 एलिमेंट चूज़ करने होंगे। 2 चूज़ करेंगे जब भी हम 3 × 3 मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स होगी जो भी होगी 3 ऑर्डर की, दूसरी भी 3 ऑर्डर की है। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही एलिमेंट आएंगे, उससे कोई बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी क्योंकि इसमें 3 हमें मैट्रिक्स लेनी होगी ABC, जो कि सभी की सभी 3 ऑर्डर की होगी। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी बाहर कुछ नहीं आएगा एलिमेंट से। ठीक है ना, इसलिए A × B × C किसके इक्वल हो जाएगा, A × B × C के इक्वल हो जाएगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब हमें किसी भी एक ऐसी मैट्रिक्स चूज़ करनी है। लेट से ए हमने चूज़ कर ली, उसके अंदर हमें एक और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐसी चूज़ करनी है जो कि मल्टीप्लाई करके, अब ऑपरेशन जब हम मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे तो सेम मैट्रिक्स हमें ए मिल जाए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी I3, जो कि ऑर्डर 3 की होगी, जो कि हमें ए दे देगी। और I3 क्या ऑर्डर 3 की है? यस, वो भी ऑर्डर 3 की है, तो हम कह ही नहीं सकते कि बाहर से आएगा कोई भी एलिमेंट, इसलिए हम कहेंगे कि ऑर्डर उसका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा ऑर्डर सेम रहेगा क्या नहीं रहेगा। जो हमने आइडेंटिटी ली है उसका भी ऑर्डर 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हमें ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हम पे आइडेंटिटी I3 आ जाए, ऑर्डर ऑफ 3 आ जाए। क्या करेंगे, ए इन्वर्स करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, और ए इन्वर्स क्या बिलोंग करेगा उससे, जो मतलब ऑर्डर 3 का होगा इन्वर्स, डेफिनेटली ए इन्वर्स भी ऑर्डर 3 का। यहाँ पे देखो, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 से ही बिलोंग करेगा, तभी हम पे आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3 आ रही है। ठीक है, इसलिए देखो हमने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी है, और इससे हम कह सकते हैं कि ग्रुप है। लेकिन अब उसने कहा है कि एबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा, ये तो चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव बनता है कि नहीं। इन जनरल हमने देखा मैट्रिक्स इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होती। कैसे, अगर हम ए मैट्रिक्स इंटू बी करें इज इक्वल टू बी इंटू ए करें, वो दोनों इक्वल नहीं होगी। मीन्स टू से ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होती है। हमने शुरू में फर्स्ट सेम में देखा था, फर्स्ट और सेकंड सेम में, कि जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। ए इंटू बी कुछ और आंसर देगा और बी इंटू ए हमें कुछ और आंसर देगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जी हमें दे दिया एलिमेंट ए 0 0 0। ये हम पे ये टाइप है कि किस टाइप की रहेगी। इसके अंदर एलिमेंट ए की जगह बी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा। कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमें इसके अंदर क्या दिखाना है, शो दैट जी इज़ अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। कॉम्यूटेटिव ग्रुप इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमें एबिलियन ग्रुप ही दिखाना है। सो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हमें 2 एलिमेंट चूज़ करने पड़ेंगे। इसमें हमें 2 मैट्रिक्स चूज़ करनी पड़ेगी। ए में कैसे एलिमेंट होंगे, A 0 0, बी में कैसे होंगे, B 0 0 0। ठीक है, ए और बी क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। चूज़ कर लिए, अब क्या करना है, हम पे कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी करेंगे। तो ए इंटू बी जब हम करेंगे, ए बी 0 0 जो कि ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, उससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं आया, ए लिया था, बी लिया था, और मल्टीप्लाई करके भी हम पे क्या है आया है, ए बी आया है। इसलिए हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई होगी, इससे भी बाहर कुछ नहीं आएगा। ए बी सी एलिमेंट आएंगे, इस साइड भी ए बी सी ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, दोनों साइड की इक्वल हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें क्या करना है, हमें एक किसी भी मैट्रिक्स को, लेट से ए को हमें किसी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम पे सेम मैट्रिक्स आ जाए ए।
तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, और 1 0 0 0 क्या इसे बिलोंग करेगी, ये जो हमने ग्रुप लिया है, ये ग्रुप GA00 डेफिनेटली बिलोंग करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ए है वो किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। सो 1 एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी ग्रुप से बिलोंग करती है, इसलिए ये एज आ आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स में क्या करना होगा हमें, ए के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। A0 0 0 में क्या हम मल्टीप्लाई करें, 1/a मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम पे 1 0 0 0 आ जाए। और अब हमें चेक करना है कि जो B है 1/a जो है, ये जो मैट्रिक्स है 1/a0 0, क्या ये ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। डेफिनेटली, बिकॉज 1/a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेने हैं और 1/a ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है ना। सो 1/a भी किससे बिलोंग करेगी, ग्रुप से बिलोंग करेगी। ओके, लास्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी किसके इक्वल होनी चाहिए, b इंटू ए। डेफिनेटली वो करेक्ट होगी, क्योंकि सभी एलिमेंट ज़ीरो है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, जो कि a भी आएगी, और b a को भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी a भी ही आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शो दैट, हम पे ये एलिमेंट है, फॉर्म एन इन्फानाइट एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर से हमें मल्टीप्लिकेशन दे दी है और हमें क्या दिखाना है, एबेलियन ग्रुप। कॉम्यूटेटिव दिखाना है हम पे, ये एलिमेंट्स है, किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, a रेज़ टू पावर -3, a रेज़ टू पावर -2, a रेज़ टू पावर -1 1, a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन। हम पे इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इसमें से हमें ग्रुप यही होगा, इनमें से ही हमें चूज़ करना है और इसमें से ही रिजल्ट आना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हमने मान लिया XY ले लिया, जो कि XY किस रूप में है, a रेज़ टू पावर m एंड a रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, m प्लस n हो गई ना, तो m प्लस n करेंगे तो वो भी तो बिलोंग करेगी ना उसमें, कि जो ये m है वो भी इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है। देखो इसकी जो पावर्स है, नीचे बेस तो सारे सेम है ना, इनकी जो पावर्स है देखो, a रेज़ टू पावर -3, a रेज़ टू पावर -2, a रेज़ टू पावर -1 और 1 कैसे आया है, 1 अगर हम देखें तो a रेज़ टू पावर अगर हम 0 कर दे तो 1 आएगा, ठीक है ना। सो हम देख रहे हैं जो भी पावर है वो सभी इंटीजर है, तो हम बस सिर्फ इंटीजर के बेस पे चलेंगे। जब इंटीजर हमारा एबिलियन था, सॉरी ग्रुप था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वो एबिलियन नहीं था ना, लास्ट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें ये देखने की ग्रुप है कि नहीं। इसलिए a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n, हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं XY। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो वो हमें सेम ही देगी। मान लो हमने -3 और -2 ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, -5 भी ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n इंटू a रेज़ टू पावर p। ये सभी किसके इक्वल आने चाहिए, a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर p, ठीक है। ये सभी इसके इक्वल आए हैं, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल आनी चाहिए, जो कि इक्वल आ रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगी, हमें a रेज़ टू पावर m में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि सेम आ जाए a रेज़ टू पावर m। सिंपल सी बात है, हम a रेज़ टू पावर m में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1, ताकि वो हम पे सेम आ जाए a रेज़ टू पावर m। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में 1/x होता है, ठीक है ना। अगर x में हमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x ही आ जाए, x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/x की वो x 1 ही आ जाए, ठीक है ना। सो 1/x मतलब 1/a रेज़ टू पावर m कह दे, तो a रेज़ टू पावर m का अगर हम इन्वर्स करें तो आंसर क्या आएगा, a रेज़ टू पावर -m, और -m भी क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, x इंटू वाई किसके इक्वल होना चाहिए, y इंटू एक्स की, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो ये एलिमेंट्स में है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बेस पे जो पावर है वो एडिशन में जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिशन में रिजल्ट आया था इंटीजर्स का,
ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में इंटीजर का जो रिजल्ट आया था, क्या आया था कि जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो रही थी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बट पावर का क्या है, एडिशन है, क्योंकि बेस हमारा सेम है, इसलिए यहाँ पे हम एडिशन के बेस पे सब कुछ लेके चलेंगे। ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एम, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ए रेस टू पावर एम प्लस एन, जो कि किसके इक्वल आएगा, एन प्लस एम के इक्वल हो सकता है ना। वो क्या होता है, एडिशन हमारी क्या होती है, एडिशन जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कॉम्पिटेटिव होती है, इसलिए एम प्लस एन किसके इक्वल होता है, एन प्लस एम, इसलिए हम लिख सकते हैं एन प्लस एम को हम अगर अब ब्रेक करें, ए रेस टू पावर एन इंटू ए रेस टू पावर एम इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, इसलिए हम कह सकते हैं एक्स इंटू वाई किसके इक्वल आ गया, वाई इंटू एक्स के, इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन हमें क्या दे दिया है कि जब हम a इंटू बी में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे कोई भी सिंपल बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया है, कोई भी प्लस नहीं दिया है, कोई भी माइनस नहीं दिया है, ठीक है ना। इसमें सीधा डिफाइन किया है कि जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो किस टाइप का होगा। इसमें देखो कैसा होगा, ए जब हम ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे बी के साथ, ए बाइनरी ऑपरेशन बी वो किसके इक्वल आएगा, ए को प्लस करो बी में और उसके बाद प्लस कर दो 1 कर दो, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस 1, ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा डिफाइंड है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, दो एलिमेंट हम क्या करेंगे, इंटीजर, यहाँ पे सेट किसका लिया है, इंटीजर्स का लिया है, ए बी हम सेट से लेंगे जेड से। अब उस पर अप्लाई करेंगे बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी वो किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी प्लस 1, क्या ये इंटीजर रिजल्ट देगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर्स में ही आएगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है, क्यों, क्योंकि अगर ए स्टार बी स्टार सी करें वो किसके इक्वल आएगा, ए स्टार बी स्टार सी, ओके ना। देखो करके देखो, ए स्टार बी को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी रह जाएगा। अब इसके साथ हम अगर करें, दो एलिमेंट बन गए, एक तो एलिमेंट क्या बन गया है, ए प्लस बी प्लस 1, दूसरा एलिमेंट सी बन गया। इन दोनों के बीच में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 1 आता है ना, तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस 1 है, और बी हमारा क्या है, प्लस सी है, और उसके अंदर हमें 1 प्लस करना है, तो हम पे ये रिजल्ट आया। अब दूसरी साइड ए स्टार बी स्टार सी अगर हम करें, ए स्टार बी स्टार सी को कैसे लेंगे, बी प्लस सी प्लस 1, अब हम पे दो एलिमेंट रह गए हैं फिर से, ए स्टार बी, बी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, बी प्लस सी प्लस 1 हो गया। अब इन पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1, और साथ में एक और 1 प्लस 1, ओके, ये आंसर आ गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें भी हमें क्या करना है, ए में हमें ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाना है किसी भी एक एलिमेंट के साथ, ई, जो कि हमें क्या देगी, ए ही सेम देगी, ई मतलब आइडेंटिटी ना, वो हमें यहाँ पे हम आइडेंटिटी ई से डिनोट कर देते हैं, ए स्टार आइडेंटिटी क्या देगी हमें, ए देगी। तो ए स्टार आइडेंटिटी कैसे खुलेगी, ए प्लस ई प्लस 1, बाइनरी ऑपरेशन खोला है ना हमने, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए के। अब यहाँ से हम अगर सोल्व करें, ई किसके इक्वल आ गया, -1, ठीक है ना। तो अगर हम ई की जगह -1 रखे देखें तो क्या आंसर आता है, तो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा, ए स्टार -1, तो अगर हम इसको खोलें, ए स्टार -1, बाइनरी ऑपरेशन को कैसे खोलेंगे, ए प्लस -1 जो कि हो जाएगा ए -1, और साथ में +1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो हमने यहाँ से देख लिया कि जो ए स्टार ई है वो हमें ए ही दे रहा है, इसलिए आइडेंटिटी हमारी क्या है, -1। सिमिलरली ई स्टार ए भी हमें ए ही देगा, ओके। तो -1 जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स देखते हैं, इन्वर्स का मतलब हमें क्या करना है, -1 हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए जब हम ए स्टार बी करें। ए स्टार बी को कैसे खोलेंगे, ए प्लस बी प्लस 1 जो कि हमें क्या देगी, -1। यहाँ से हम देख लेते हैं बी क्या आया हमारा, बी इज इक्वल टू -a -2 आया, ठीक है ना। अब जैसे इसमें किया था हमने, आइडेंटिटी एक बार निकाल ली थी, फिर उसको हमने फिर से दोबारा से पुट किया था, इसलिए इसमें भी हम बी एक बार निकाल लिया, फिर से हम बी उसमें पुट करेंगे ए स्टार बी में। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी की जगह हम क्या डालेंगे, -2 इज इक्वल टू
ए प्लस, जो बाइनरी ऑपरेशन फिर से हम ओपन करेंगे, कैसे खुलेगा वो, ए प्लस माइनस ए माइनस टू प्लस वन। सो यहाँ से हम देख लेते हैं -1 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं जो बी है वो किसके इक्वल है, -a -2 के। कॉम्यूटेटिव, इसमें हमें क्या दिखाना है, जो ए स्टार बी है वो किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए। डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन है और एडिशन हमारी सेटिस्फाई करवाती है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा है, इसमें भी हमें ए स्टार जो बी है वो डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन कैसे है, ए इंटू बी करना है, डिवाइड में 2 करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के बेस पे है और मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही आता है हमारा, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए स्टार बी करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे रैशनल नंबर का सेट लिया है, रैशनल नंबर से ही चूज़ करेंगे। रैशनल में डिवाइड में सभी नंबर्स आते हैं, इसलिए डेफिनेटली ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ए स्टार बी, हमने ए जो ए बी कहाँ से लिए हैं, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से लिए हैं, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया, जो कि हम पे क्या आएगा, ए इंटू बी बाई 2। अब ये बताओ, ए इंटू बी करेंगे और डिवाइड में 2 करेंगे, क्या वो ज़ीरो आएगा, नहीं आएगा, और वो रैशनल नंबर भी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। सिंपल सी बात है। इस चैप्टर को करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से टाइप ऑफ नंबर होते हैं, रैशनल नंबर किसे कैसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल इंटीजर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमें 3 एलिमेंट लेने हैं, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। तो हमें कैसे ऑपरेशन अप्लाई करना है, ए स्टार बी स्टार सी। सो इसमें ब्रैकेट सबसे पहले किस में है, ए स्टार बी पर है, इसलिए हम इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, ए इंटू बी बाई 2, ओके। अब स्टार सी को भी ओपन करेंगे इसके साथ, तो ए स्टार सी है, तो ये कैसे ओपन होगा, सबसे पहले ए वाला जो एलिमेंट है वो फुल क्या है, ए वाला ए इंटू बी बाई 2 है, इसके साथ हमें बाइनरी ऑपरेशन सी ओपन करना है, तो क्या आएगा, ए इंटू बी बाई 2 इंटू सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। सिमिलरली दूसरी साइड भी हम पे सेम ही आंसर आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो ए स्टार बी स्टार सी है वो किसके इक्वल आएगा, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आएगा, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमें सेटिस्फाई करानी है कि हम पे ऐसा क्या एलिमेंट ले कि हम पे सेम ही चीज़ आ जाए, ठीक है। ए स्टार हम क्या लें कि हम पे ए ही आ जाए, ए स्टार 2 लेंगे हम, ठीक है ना। क्यों, देखो ए स्टार अगर 2 लेंगे तो क्या ए आ जाएगा, हम पे चेक करते हैं, ए स्टार 2 लिया तो कैसे खुलेगा वो, ए इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, हम पे ए आ गया। डेफिनेटली 2 क्या हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को एक ए स्टार बी करना होगा और वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी जो कि 2 है, ठीक है। ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। सो हम ए स्टार बी को ओपन करेंगे, ए इंटू बी बाई 2, जो कि किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से बी क्या निकल जाता है, 4 बाई ए निकल जाता है। तो 4 बाई ए हमारा क्या है, इनवर्स होगा किसका, ए का। और 4 बाई ए क्या रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, डेफिनेटली करता है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है और ये नॉन ज़ीरो है। कॉम्यूटेटिव क्या होगा, कॉम्यूटेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी स्टार ए के, जो कि डेफिनेटली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये आप ट्राई करना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इसमें भी रैशनल नंबर का सेट लिया है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा और पी बाई क्यू, क्यू बाई पी इसमें सेम ही होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, हमें दिया हुआ है a प्लस बी रूट 2। हमें अब इसमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे डिफाइन किए हुए हैं, a प्लस बी रूट 2 में लेने हैं और हमें इसको एबिलियन शो करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, ठीक है ना। सो मान लो हमने